कुपवाड़ा जिले के लंगेट विधानसभा क्षेत्र से एआईपी उम्मीदवार और बारामुल्ला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। खुर्शीद जी, आज उम्मीदवारी आपकी और पहला वोट आपका ही, क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छे मार्जिन के साथ हम इस बार जीतेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी लंगेट से अच्छे मार्जिन से जीतेगी इंशाल्लाह। पिछले दो विधानसभा चुनाव की बात करें, 2008 और 2014 में, तो आपके भाई इंजीनियर राशिद ही यहाँ से चुनाव जीतते पाए हैं, तो क्या इस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को ना सिर्फ बरकरार रख पाएंगे बल्कि इसको बेहतर बनाएंगे। जो पार्टी की कारकर्दगी है, पार्टी के सुप्रीमो की कारकर्दगी है और पार्टी के जो काडर है उनकी कारकर्दगी है, तो इंशाल्लाह बेहतर ही करेंगे इस बार। क्यों आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, और क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि जो लंगेट की जनता है वो वापस से आपके रिकॉर्ड को बरकरार रखे? हमारी जो परफॉर्मेंस है अवामी इत्तेहाद पार्टी की लंगेट में, उसको देखते हुए आप खुद देख सकते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी एक अच्छा खासा मार्जिन हमने यहाँ लगभग हमने जो हमारे सेकंड नंबर पे यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है तो उनके डबल से भी ज़्यादा हमने वोट्स यहाँ पे लिए हैं। और लोगों में जो कारकर्दगी है अवामी इत्तेहाद पार्टी की, इस वजह से आश्वासन। लेकिन जैसा कि आपके विरोधी हैं, क्योंकि कई सारे तकरीबन 12 से 15 कैंडिडेट्स जो है वो आपके जो है वो खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। पीपल कॉन्फ्रेंस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, किसको सबसे बड़ा अपना विरोधी मांगे? नहीं मतलब विरोधी मुझे नहीं लगता है कोई खास कंपटीशन है। जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन का डाटा अगर हम निकालें तो नंबर फर्स्ट पे हमने अराउंड 42,000 वोट्स यहाँ लंगेट से लिए। तो उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने यहाँ 20,000 वोट दिए। तो हमारे से जो है 50% से भी नीचे उन्होंने वोट्स लिए हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो पहले ही हथियार छोड़ दिए उन्होंने, और कांग्रेस ने अलायंस किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंटेस्ट नहीं किया यहाँ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लंगेट पे आप लड़ाई में नहीं नहीं मतलब उनका अलायंस का कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट छोड़ दी। और इवन 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 कांग्रेस का अलायंस का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो तो उससे पहले किसी और पार्टी के साथ उसने ज्वाइन भी किया था और उनकी पार्टी ने बॉदर भी नहीं किया कि क्या उसके खिलाफ कोई। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके की बयान दे रही हैं इंजीनियर राशिद को लेकर के कि बीजेपी का प्रॉक्सी बता रही हैं, फंडिंग के ऊपर जो है वो एआईपी की फंडिंग के ऊपर सवाल उठा रही हैं, तो क्या एक नैरेटिव अलग सेट करने से आपको नुकसान नहीं हो? आप खुद देख लीजिए, कोई फंडिंग हमारी मतलब सबसे मिनिमम एक्सपेंस मिनिमम खर्चे पे जो है हम इलेक्शन हर वक्त हर बार कंटेस्ट करते हैं। और जहाँ तक वो प्रॉक्सी की बात करिए तो मुझे लगता है कि वो ये बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अलायंस किया है, बैगेज उनका है बीजेपी के साथ जो है उन्होंने अलायंस किया है। अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं उनका नाता टूटे हुए बीजेपी के साथ, और ये वो पोस्टरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज उनके तो अच्छे संबंध हैं बीजेपी के साथ, आप खुद देख सकते हैं। तो हर कोई पार्टी जो यहाँ रीजनल है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने तो अलायंस पास्ट में किया है इनके साथ। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद वाहिद ऐसे लीडर हैं या अवामी इत्तेहाद पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने ना बीजेपी के साथ कभी अलायंस किया और ना आगे कभी करेगी। तो उनके पीछे जो आधार बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंजीनियर राशिद को बेल मिलना, और उमर अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया कि इंजीनियर राशिद को बेल जो है वो बारामुल्ला के लोगों को खिदमत करने के लिए नहीं बल्कि वोट पाने के लिए जो है वो बेल मिली है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली। इंटरिम बेल जो हमने अप्लाई की उसमें हमने जो है वो तो हमने इसी मुद्दे और मकसद के लिए अप्लाई की कि हमें जो है इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए बाहर छोड़ा जाए। और आप खुद देख लीजिए, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है और उमर अब्दुल्ला जैसे हिपोक्रेट उस वक्त उनको वेलकम करते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, लेकिन 370 का सपोर्ट किया एब्रोगेशन का अरविंद केजरीवाल ने। और जब उनको बेल मिली तो उसके लिए वेलकम, और जब इंजीनियर रशीद को बेल मिली एक कश्मीरी को, तो उस वक्त मतलब सवाल उठाते हैं। अनफॉर्चुनेट है इस कौम की, और क्या बदकिस्मती हो सकती है। ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ के लीडर जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। 370 की चूंकि आपने बात करी, इंजीनियर राशिद ने इंटरिम बेल पे जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद ये कहा कि 370 की वापसी होंगी। 370 को लेकर के कैसे वापसी होगी? सरकार तो साफ तौर पे कह सकती है और बार बार रैली में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री बोलते हैं कि 370 सपना है, भूल जाइए, ये वापस नहीं आने। करेंगे, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आपने खुद देखा होगा कि रशीद साहब ने कहा कि उन्हें क्यों ना भूख हड़ताल पे बैठना पड़े वहाँ पार्लियामेंट में। और देखेंगे अगर एनसी इतनी सिंसियर है तो वो कोई ठोस इकदाम उठाए, हम भी सपोर्ट करेंगे जो लोग कह रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 34 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार भी आप जो है वो पूरी अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं बना सकते हैं, तो फिर ऐसे में 370 की वापसी कैसे?
नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट से लेके असेंबली तक अगर कोई भी पार्टी 370 के जो है इसको वापस लाने के लिए कोई इकदाम अच्छे उठा सकती है, कोई बिल ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। तो रशीद साहब ने कहा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल की, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में तो कोई मतलब कोई वकील जा सकता था, कोर्ट में जो है एक्टिविस्ट जा सकते थे। पॉलिटिकल लोगों को चाहिए था कि वो पॉलिटिकली इस चीज़ को जो है, जैसे इंडिया अलायंस में एक बड़ा अलायंस था, बड़ा एक गठबंधन है इस वक्त, तो वहाँ पे इनको चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, कि वो वहाँ पे एजेंडा ऑफ अलायंस जो उनका है उसमें वो रखते, केजरीवाल जी को, ममता बनर्जी को, दूसरे लोगों को वो इस चीज़ के लिए कन्विंस करते कि हम आपके साथ तब अलायंस करेंगे जब आप 370 का मुद्दा जो है अपने अलायंस में रखेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। मुश्किल से उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट में तो कोई यहाँ का वकील भी जा सकता है, कोर्ट में कोई जर्नलिस्ट भी जा सकता है, एक सिटीजन भी जा सकता है। पॉलिटिकल लोगों को चाहिए था कि वो पॉलिटिकली इस चीज़ को फाइट करते, उनके पास तो कोई पॉलिटिकल रोड मैप है नहीं। तो हम चाहेंगे कि हम पॉलिटिकली इस चीज़ के लिए जो है फाइट करें, स्ट्रगल करें कि 370 वापस आए। अवामी इत्तेहाद पार्टी आप हो गए या इंजीनियर राशिद हो गए, विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? क्योंकि 34 विधानसभा सीट पर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार तो आपकी बनेगी नहीं। क्या किंग मेकर बनने के लिए आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारा जो मकसद है ना ही गवर्नमेंट बनाना है और ना ही किंग मेकर। आपने खुद देखा होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जिस वक्त एज एमएलए 2 बार जब वो चुन के यहाँ लंगेट से आए, तो दोनों बार जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको ऑफ़र किया कि हम आपको कैबिनेट में लेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमारी जो है इंजीनियर साहब की अवामी इत्तेहाद पार्टी की कभी भी प्रायोरिटी गवर्नमेंट या पावर नहीं है। तो हम एक अल्टरनेट के तौर पर इस वक्त जो है लोगों में आ रहे हैं कि हम एक अल्टरनेट फोर्स बन रहे हैं। तो बाकी गवर्नमेंट हम बना पाए ना बना पाए या हम किंग मेकर बने वो अलग बात है, लेकिन हम इस वक्त जो है एक अल्टरनेट के तौर पर जो है, जो लोगों को एक बेईमान सियासत मिली है पिछले 70 साल, उसके लिए एक अल्टरनेट के तौर पर अपने आप को समझ देख रहे हैं। फिर अगर जरूरत पड़ी नेशनल कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ जाने की, गठबंधन में सरकार में आने की, तो जाएंगे? बीजेपी के साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अभी रशीद साहब बाहर आ गए हैं, बीजेपी ने इतना जुल्म तशद्दुद किया हमारी पार्टी के जो वर्करान हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ, पर्सनली इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ, हमारी जो फैमिली है हमारे खिलाफ, तो बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमारी तो मेन लड़ाई है वो तो बीजेपी के खिलाफ ही है, तो उनके साथ तो कोई सवाल ही मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जा सकते नहीं। वो उस वक्त देखेंगे नंबर्स क्या होंगे, किसको ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या होगा उस वक्त देखेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमने बार बार कहा है कि चाहे हम सरकार में रहें ना रहें, अगर यहाँ की लोकल रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कोई भी, हमारे सामने उस वक्त कोई ईगो नहीं आएगा। अगर वो कोई अच्छा स्टेप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए कोई भी अच्छा स्टेप उठाते हैं तो उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे हर किसी पार्टी का। क्योंकि इंजीनियर साहब ने 2008 से लेके आज तक कहा कि मुझे क्यों ना आरएसएस शिवसेना के साथ जो है बात करनी पड़े किसी कश्मीर के मसले के लिए या कश्मीरियों के लिए। तो यहाँ की रीजनल पार्टीज जो है तो वो तो कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है दिल इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग बीजेपी, बीजेपी के साथ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आखिरी सवाल है कि 34 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी जीतों पर आप सोच रहे हैं कि आश्वस्त हैं? कितनी सीटें आएंगी अवामी इत्तेहाद? मैक्सिमम पे जाहिर सी बात है 34 पे लड़ रहे हैं तो 34 कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम 34 पे लड़ रहे हैं तो हम तो 34 ही देख रहे हैं ना। हमारे सामने जो है 34 जो है टारगेट है। पूरे के पूरे हम चाहेंगे कि हम पूरी की पूरी सीटें जीतें। कल जमानत खत्म हो रही है इंजीनियर राशिद की, वापस उन्हें तिहाड़ जाना पड़ेगा। देखेंगे, अपने वकील से हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे वालिद साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी, हो सकता है कोई एक्सटेंशन मिले या हो सकता है हम रेगुलर बेल जो उनकी है लगी हुई है उसका भी जो है अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया, तो देखेंगे। खत्म होने से पहले आपके साथ बैठे होंगे, क्या बातचीत हुई, क्या स्ट्रेटजी बनाई कि कितनी सीटें आएंगी, तो क्या स्ट्रेटजी रही? ऑनेस्टली वो अपनी कैंपेन के साथ बिजी थे, मैं भी बिजी था, तो आप यकीन नहीं करेंगे अभी तक हमने 10 मिनट 5 मिनट बैठ के बात भी नहीं की। तो लोगों के लिए वो एक लीडर हैं, तो हार्डली मैटर्स कि वो अपनी फैमिली के साथ या जो अपनी हमारे साथ यहाँ लंगेट को लेकर बात करें। आपने खुद देखा होगा उनका जो फेसबुक पेज चल रहा है या जो उन्होंने कैंपेनिंग की, उसमें मिनिमम कैंपेनिंग उन्होंने लंगेट के लिए की। उनका इस वक्त जो है उनकी प्रायोरिटी इस वक्त है कि लंगेट से बाहर भी जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको भी जो है कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं लंगेट विधानसभा से एआईपी उम्मीदवार और इंजीनियर राशिद के छोटे भाई खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने बताया कि लंगेट विधानसभा चुनाव पे जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.